तो भाया सातु करम गाड़ा सातु भाया सातु करम गाड़ा सातो गोतनी सेवा कराय रे सातो गोतनी सेवा कराय कराम काल गे आयो कराम काल गे आयो कारम के पूजा करी ले गे आयो कारम के परिचयो ले इन दिनों ऐसे सैकड़ों गीत संगीत आप अपने मोबाइल के माध्यम से गांव के अखाड़ा में सुन पा रहे होंगे। पूर्व संध्या के माध्यम से आप ऐसे कर्म गीत सुन पा रहे होंगे और सुनेंगे भी, क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि झारखंड में भाई बहन और फसल से संबंधित प्राकृतिक का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक करम त्यौहार जो आने वाला है। सावन महीना के अंत होते ही खेतों में जो रोपे गए जो धान थे उसमें हरियाली आ चुकी है और नदी नालों बंजर भूमि में चादर से बिछी हुई काशी के फूलों के खिलने के साथ ही झारखंड में करम उत्सव का आगमन प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में जहाँ पे प्राकृतिक से संबंधित करम उत्सव त्यौहार का जो इन दिनों बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। जावा कर्मा धर्मा की कहानी, करम डायल और छोटा कर्मा, बड़ा कर्मा, बूढ़ा कर्मा जैसे अनेक कहानियाँ तो आप लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे करम पर्व की वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े ही सोच समझकर और बहुत ही गहन विचार विमर्श करके करम को प्रकृति के साथ जोड़ा है। और हम यह भी जानेंगे कि आखिर करम पर्व को हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्रकृति के साथ ही क्यों जोड़ा है और इसके मानव जीवन में क्या प्रासंगिकता है। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से आप सभी दर्शक बंधुओं को कर्मा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी भी समाज के चरित्र गठन का मूल आधार उस समाज के रहने वाले व्यक्तियों की भाषा, संस्कृति और उनकी विशिष्ट परंपराओं पर निर्भर करती है। विविधताओं से भरा हमारा देश भी ऐसे अनेक संस्कृतियों और परंपराओं का पोषक भूमि रहा है, लेकिन झारखंड की ऐसे ही संस्कृति और परंपरा की एक अलग ही विशेषता रही है जो उन्हें देश के अन्य राज्यों की विशिष्ट शैलियों में अलग करती है। और ऐसी ही एक प्राचीनतम आदिम संस्कृति करम उत्सव है जो इन दिनों झारखंड में लोग इसकी तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। अति प्राचीन होते हुए भी आज के इस 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी करम पर्व अपने पुराने कलेवर के साथ जैसा का तैसा बरकरार है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें उबाव या कोई ऐसा पुराना भाव उत्पन्न होता है। लोग आज भी करम के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुरानी शैली और मूल अवस्थाओं में लगातार बरकरार रखे हैं और इसकी विधि विधान और व्यवस्था के साथ लगातार मनाते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने बहुत गहन सोच विचार और विमर्श और अनुसंधान करके करम पर्व के विधि विधान व्यवस्था को स्थापित किया है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवस्था को लगातार मानते हुए आ रही है और अपने जीवन और अपने तमाम प्राकृतिक से संबंधित हर एक पहलुओं में साक्ष्य रूप में उपस्थित रही है और एक एक चीज़ आज भी जस का तस हमारे जीवन में प्रभावित होता है। और इस करम त्यौहार को विधि विधान के साथ मनाने से
आज भी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की उपलब्धि या प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, करम फसलों से संबंधित त्यौहार है और इसकी अनेक वैज्ञानिक प्रामाणिकता हमें देखने को मिलती है। जैसे हम सभी जानते हैं, प्राकृतिक महाशक्ति के गुणों के आधार पर ही संसार में सृजन, पालन और जीवों का विनाश होता आया है और यह तथ्य भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती रही है। समाज निर्माण में नारी और पुरुष समाज का एक विशेष महत्व होता है और इनके बिना मिलन के समाज का आगे बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक इसी तरह प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा संबंध स्थापित किया है, जैसे कि हम फसलों के रूप में देखते हैं। जैसे हम हमारे समाज में कुंवारी लड़कियों को देखते हैं, जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की सृजन करने की क्षमता होती है, जो उन्हें संसार में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसलिए हम इसको प्रामाणिक रूप से माने तो यह प्राकृतिक और इस संसार की जो विधि विधान और संसार की जो सृजनशीलता और संसार की जो बढ़ोतरी के लिए जो ज़रूरी है, वो हमें देखने को मिलती है। और इस दृष्टि में प्रथम दृष्टिया में हम कुंवारी लड़कियों को देखते हैं, जो संसार में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए इस त्यौहार में जावा डाली के रूप में कुंवारी बच्चियाँ रखती हैं और करम त्यौहार में 7 दिनों तक लगातार उसकी सेवा और उसका सत्कार करती हैं और यह पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। इसके अलावा करम पर्व के नामकरण पर भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी वैज्ञानिक तर्क दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करम या कर्म का सामान्य अर्थ काम या कार्य से लिया जाता है और इस संबंध में हमारे बड़े बुजुर्गों ने काम को 3 भागों में बांटा है: उच्चतम, मध्यम और निम्न। इस संबंध में हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है: उच्चतम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान। अर्थात इस कहावत के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने तर्क दिया है कि इस संसार में कृषि कार्य सबसे श्रेष्ठ कार्यों में गिना जाता है। इसके अलावा व्यवसाय या बिजनेस को उन्होंने मध्यम दर्जे की बात कही है। इसके अलावा नौकरी जैसे कार्यों को उन्होंने निम्न स्तर पर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने हमारे संसार में या हमारे इस धरती पर भीख जैसे कार्य को सबसे तुच्छ और संसार में ना करने वाले कामों की गिनती में गिना है। इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्रकृति के जीवन से लेकर मरण तक की सभी प्रवृत्तियों को अपने इस युक्ति में जोड़ते हुए, संसार में जोड़ते हुए अपनी युक्तियाँ स्थापित की हैं। उनके अनुसार, और हम भी जानते हैं, इस संसार में बीज ही एक ऐसा साधन है जिसे हम बोते हैं और उसके द्वारा बिछड़ा और धान पौधा तैयार करके हम उसे खेती करते हैं। उसके साथ खेत तैयार होती है और उसके द्वारा फसल की प्राप्ति हमें होती है। और इसका प्रथम दृष्टि हमें जावा की डाली में देखने को, इस तरह से यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे इस नियम को आगे बढ़ाने में हमें मदद करती है। तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, करम उत्सव में जावा डाली और कुमारी लड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। जिस तरह से जावा डाली इस संसार में अन्न उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह कुंवारी लड़कियां इस संसार की आबादी की बढ़ोतरी में उनका योगदान महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने इन कुंवारी बालाओं को फूलों के सादृश्य माना है और उन्होंने इनका नामकरण फूलों से करते आ रहे हैं। और यह बात भी इस तरह से सिद्ध हो जाती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो कि कुंवारी लड़कियों को फूलों के सादृश्य माना है और उन्हें फूल कुमारी की संज्ञा दी है, यह बात भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती है और हमारे सामने साक्षात देखने को मिलती है। इस तरह दोस्तों, हम देखते हैं हमारे करम उत्सव में विशेषकर फसल और कुंवारी बालाओं की जो भूमिका होती है, वह दिनों दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे देश के प्रायद्वीपीय भागों में माघ महीने के शुरू होते ही आम के वृक्षों में मंजर और फलों का आना शुरू हो जाता है।
इससे यह भी पता चलता है कि पृथ्वी अपनी निर्दिष्ट दिशा में गति कर रही है और अपने महाकाश के समय अपने मूल अवस्था में घूमते हुए पहुंचती है और इससे आमों के पेड़ों में मंजर और फलों का सृजन होता है। इससे भी यह साबित हो जाता है कि हमारे पुरखाओं ने करम त्यौहार के इस उद्देश्य को या करम त्यौहार के प्रभाव को वैज्ञानिकता से जोड़ते हुए पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हुए इसकी प्रामाणिकता हमें आज साक्षात देखने को मिलती है। जैसा कि हम सभी को पता है, भादो महीना का समय पूरे देश में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान, तिलहन और दलहन में फल अंकुरित होने का समय होता है और इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पुरखाओं ने इस करम त्यौहार को अन्न से संबंधित रखते हुए इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है, जो हमें इसके गुण और इसके रहस्य को दिन ब दिन हमें प्रकट होने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि हमारे पुरखाओं ने जो करम त्यौहार का जो महीना जो उन्होंने रखा है उसकी वैज्ञानिकता में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस माह में पूरे देश में धान के फसलों में अंकुरन होने का समय या उनमें गर्भाधारण करने का समय शुरू हो जाता है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर उसमें धान फूटने लगती है और फसल लहलाती है और इस फसल से पूरे देश के लोगों की पेट का पालन पोषण होता है। दोस्तों, ये रही प्राकृतिक महाशक्ति फसल और भाई बहन के अटूट रिश्ते से संबंधित करम त्यौहार की वैज्ञानिक आधार और इसके मानव जीवन में इसकी प्रासंगिकता की बात, जो हमें आज भी यह बताती है कि आदिम ज़माने में हमारे पुरखाओं में भले साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी जानकारियां नहीं थी, परंतु उन्होंने अपने बहुत ही गहन सोच विचार और अनुसंधान के द्वारा प्रकृति के साथ जोड़ते हुए अपने पर्व त्यौहार को जोड़ा और जिसकी प्रासंगिकता आज भी ज्यों का त्यों हमारे जीवन में घटित होती है और कहीं ना कहीं इससे हमारा समाज प्रभावित होता रहा है। ये रही एक छोटी सी करम पर्व से संबंधित एक झलकी, जिसे मैंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर कहीं त्रुटि हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपको इस करम पर्व पर लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि इस प्राकृतिक महाशक्ति करम त्यौहार में करम राजा के द्वारा आपको हर सुख समृद्धि और आपको हर जीवन में सुख शांति लगातार बनी रहे, ये हम कामना करते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए आप लोकतंत्र 19 पर बने रहिए। लगातार हम ऐसे विभिन्न मुद्दों पर लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।